Hello student, in this video lecture we are going to see our next chapter, that is chapter number 15 and name is area. Name is area. Yes student, in last standard from 5th to 7th हमने देखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना. Now in this chapter we are going to see the area of some more geometrical figure. कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर का हम यहाँ पे एरिया देखने वाले हैं. फर्स्ट उनका फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम उसको यूज करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो ओनली सी स्टूडेंट, इफ ए क्लोज्ड फिगर, अगर कोई क्लोज्ड फिगर दिया होगा तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. इफ देर इज एनी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर वी कैन फाइंड द एरिया. और वो अगर उस फिगर का मेजरमेंट होगा लाइक दिस, सी हम कैसे करते हैं, यस उनके जो साइड्स होते हैं आइदर इट इज इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना. सो एरिया व्हाट इज द यूनिट, सी दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ और साइड्स. नाउ द एरिया इज कैलकुलेटेड इन स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ मीटर है स्क्वायर मीटर, देन स्क्वायर किलोमीटर. इट कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो. See square, SQUARE, short form SQ, और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. These are the unit of measuring area. एरिया कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट. If the length, if the sides are given in centimeter, then its area will be square centimeter. ऐसे लिखो. Yes. If the length of sides are in meter, then area is square meter. Square meter. Square meter. Or if in kilometer, square kilometer. Why square square? Because student area is calculated in square. Okay? Now, let's recall जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड सीखा है स्टूडेंट. यस, सबसे पहले तो हमें आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना स्टूडेंट. सी I will make you one table for your understanding. Okay, student? Now, student, you make after मेरा पढ़ा होने के बाद first don't write when I am explaining you. Okay, student? First listen carefully, watch carefully. And then you pause the video and make the table. And see student, ये टेबल जस्ट मैं आपके लिए सिर्फ ओनली 4 फिगर्स के लिए ड्रॉ कर रही हूँ जो आपको लास्ट ईयर थे. दैट मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. एंड ट्रायंगल देयर आर 2 टाइप्स. इफ इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इज डिफरेंट, एंड इफ इट इज ए नॉर्मल ट्रायंगल, एरिया इज डिफरेंट. So I am drawing only the 4. Now आपको इस चैप्टर में स्टूडेंट you have to learn, see first of all what we are going to see. ये तो सिंपल 4 जो हमने लास्ट ईयर देखा था. Now इस ईयर हमको देखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम, देन उसका एरिया, देन एरिया ऑफ रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस, देन उसका फॉर्मूला. नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. First of all, what is trapezium and according to it, it's yes. And then area of triangle. आप बोलेंगे टीचर अभी तो आपने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. यस स्टूडेंट, आप हमको तो 2 पता है ऑलरेडी, बट इफ आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी. इफ हाइट इज नॉट गिवन, बिकॉज व्हाट इज द एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 into height into base or base into height. 1/2 multiply by height into base. Okay student? Or area of a right angle triangle 1/2 into, yes, multiplication of 2 sides which forming the right angle. But if height is not given, see student, if height is not given, how to calculate the area of a triangle? If height is not given, how to find area of a triangle? We are going to see in this chapter. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, न्यू
area of parallelogram, area of rhombus, area of trapezium, area of triangle if its height is not given, and area of geometrical figure irregular shape, मतलब उसका डेफिनेट कोई शेप नहीं है, कैसे भी है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. एंड लास्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर कौन सा रह गया था? यस, एरिया ऑफ सर्कल. दीज आर द 6 1 2 3 4 5 6 new terms we are going to see in this chapter. Okay student, now let's recall. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे 4, क्योंकि एट प्रेजेंट 4 हो गए आपको, लेकिन आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 तो आपको अभी बनाना है, आप मेरा होने के बाद. ओके, आफ्टर लेट मी फिनिश फर्स्ट एक्सप्लेन, देन यू कैन ड्रॉ एंड लीव वन मोर पेज स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि आगे जो आने वाले ना उसी के नीचे आप कंटिन्यू करो. मीन्स आपका क्या हो जाता है, पूरे जो एरिया के ऑल फिगर्स के एरिया वन साइड आप लिख लेंगे, ताकि फिर आपको जब भी आपको रीड करना होगा, लर्न करना होगा, ऑल एरियाज शुड बी इन द सेम. ओके, और मैं अभी आपको लिख के देती हूँ स्टूडेंट, एक्सप्लेन में बाद में कर दूंगी. ओके, सी फर्स्ट नेम, जैसे होगा हम उसको आगे उसमें 1 by 1 ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट. ओके, नेम एंड लास्ट एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया. See student, at present I am writing the 4 geometrical figures area, that is, yes, square, rectangle and 2 triangle. One is a normal triangle and one is a right angle triangle. Okay student, now जैसे फिर हम आगे rhombus, trapezium and parallelogram you add 1 by 1. So you make the table for 6. No, this 4, 5, 6, 7, 8. तो आप यहां ऐसे 8 तक कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ इन द फर्स्ट सीरियल नंबर, देन फिगर, नेम एंड area. Okay student, now see, 1 minute, we will write name first, then figure, easy हो जाएगा. name, or you can write figure or shape. Name of shape, write shape here. See student, this is your figure, here write name and shape, or name of shape or shape, that means name. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा वेल नोन है, यस, नंबर 1, दैट इज अवर स्क्वायर. सेकेंड, रेक्टेंगल. थर्ड वन, यस, अवर ट्राइंगल. एंड फोर्थ वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. Right
angled triangle. Okay, student. Now, first make the geometrical figure. Square. We all know square. Yes, student. What is the properties of square? Which figure is called square? Yes, four-sided closed figure which having all four sides equal. Four-sided closed figure is called, student, quadrilateral, no? It is called quadrilateral. So a quadrilateral which having four sides equal and all angles are right angle, then it is called square. Four-side figure is quadrilateral. A quadrilateral which having all sides equal and all angles are right angle, then it is called a square. Okay, so this is the side. This side, 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 all equal. So what is the area of a square, student? Area of a square, what is the formula? Area is equals to, yes, side square, or it is equals to side multiply by side. याद आ रहा है? Area of a square, side multiply by side or side square. Now rectangle, yes, it is again a quadrilateral, means four-sided figure in which all four angles are right angle. यहाँ भी ऐसे ही होते हैं. But what is difference? Yes, यहाँ पे क्या होता है, student? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. And this side is called as length. See here, all four sides equal. Here, opposite sides equal. This is length and this is breadth. And what is the formula of area of a rectangle? Area is equals to, yes, length into breadth. LB. This is L. Length. And this is B. And this is also B. This is also length. Length into breadth. Next, triangle. Yes, a very well-known triangle. Three sides. It is not four-sided. It is a three-side closed figure. Okay. हमने देखा है अभी congruence of triangle. Yes, student. Suppose this is A, B, C. So BC is called base of triangle. Base. जहाँ पे triangle lie किया है, इसी के ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड एज बेस, है ना. बेस के ऊपर ही बिल्डिंग बनती है, हम बोलते हैं. तो ट्रायंगल कहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे स्टैंड किया उसने, बीसी पर. सो बीसी इज इट्स बेस एंड दिस ए टू दिस इज कॉल्ड, स्टूडेंट, इट्स एडी, इट्स हाइट. एडी इज इट्स हाइट. सो स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बेस and this is called height. So what is area? Area of a triangle? Yes, it is 1/2 into base into height. Always remember, area of a triangle 1/2 multiply by base multiply by height. Is that clear, student? Now last, yes, यहाँ पे see again we know this is a triangle, but which triangle? ABC. This is a right angle triangle. This is a right. Why? One of the angle is 90 degree. See यहाँ पे हमको ये full triangle का हम पता करें, सिंगल सिंगल नहीं, whole triangle. It is height. It is right here base. Now student, ABC is a right angle triangle. So इसका फॉर्मूला क्या होगा? Area is equals to
1/2 मल्टीप्लाई बाय, सी यहाँ पे नेम क्या हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल. सी व्हाट आई एम राइटिंग, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड्स, कौन से साइड, फॉर्मिंग, जो बना रहे हैं, फॉर्मिंग राइट एंगल. सी स्टूडेंट यहाँ पे राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे. विच साइड्स टेकिंग पार्ट फॉर मेकिंग राइट एंगल, साइड ए बी एंड साइड बी सी. ए बी और बी सी, सी दिस ए बी एंड बी सी, दे फॉर्म यस राइट एंगल, दे फॉर्म राइट एंगल. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल, जिसने राइट एंगल बनाया है, फॉर्मिंग राइट एंगल सी. सो ए बी बी सी. एंड व्हाट इज ए सी, ए सी इज कॉल्ड व्हाट, यस हाइपोटेनियस. हमने देखा है राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनियस, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, वो साइड जिनसे राइट एंगल बना है, दैट इज ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, एंड ए सी इज हाइपोटेनियस. Is that clear student? See, these are the 4 area of geometrical figure that we have seen in the last standard. Okay student, ये हम already सीख चुके हैं. So first of all, now tell me square, what? A quadrilateral which having 4 sides equal, all 4 angles are right angle, then it is a square and its area is side square. मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 2 बार साइड है इसलिए साइड स्क्वायर. रेक्टेंगल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. अपोजिट साइड, one pair is called length and one pair is called breadth. So area only length into breadth. Now triangle, we know 3-sided closed figure is called triangle. A normal triangle जिस पर ट्राइंगल स्टैंड किया हुआ है, दिट इज कॉल्ड बेस. सो बीसी इज बेस और उसकी जो रहेगी वो हाइट. सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट. नाउ एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. So its area 1/2 multiply by product of sides make forming right angle. उन 2 साइड, सी हमको पता है ट्रायंगल के 3 साइड रहते हैं, वो 2 साइड लेना है जिनसे राइट एंगल फॉर्म हुआ है. तो दैट इज ए बी एंड बी सी. ए सी इज कॉल्ड व्हाट, हाइपोटेनियस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब हमको स्टडी करना है स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूं व्हाट इज पैरेललोग्राम. सी स्टूडेंट, area of parallelogram. See student, parallelogram is again a quadrilateral, means 4-sided figure. Parallelogram in which all, see, it is कंपेयर करेंगे, नो स्क्वायर से तो नहीं होगा, रेक्टेंगल टाइप. सी सिंपल है, a quadrilateral in which opposite sides are parallel, that's what is called parallelogram. Now what is parallel, आपको पता है parallel line student? Yes, the line within a plane, एक ही plane में if 2 lines which never bisect each other or never intersect each other. 2 line in a plane which never intersect each other
are called parallel lines. Mean ऐसे दो लाइन जिनका डिस्टेंस आप उनको कितना भी एक्सटेंड करो स्टूडेंट, कितना भी और आगे बढ़ाओ, दे विल नेवर मीट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. वो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं. द मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन इज सेम. आप उसको कितना भी एक्सटेंड करो, यस वो कभी भी मिलेंगे नहीं. नाउ स्टूडेंट दिस, अगर मैंने ऐसे किया, आर दिस पैरेलल, ये पैरेलल हो गया स्टूडेंट? नहीं. हम आगे अगर कुछ लेके जाएंगे, यस दे विल मीट, बट दिस टू नो स्टूडेंट. आप कितना भी आगे इसको मूव करोगे, यस दे मूव ऑन, गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. दे विल नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी एंड नेवर मीट. ओके, तो सच टाइप ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. हमने देखा था ना लास्ट ईयर पैरेलल लाइन्स में, यस फिफ्थ में भी था, फोर्थ और आई थिंक इन सिक्स स्टैंडर्ड एंड सेवंथ स्टैंडर्ड. पैरेलल लाइन्स विद इन वन प्लेन, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ठीक है. सो a quadrilateral whose opposite sides are parallel. ऐसा quadrilateral जिसके opposite sides क्या होते हैं? Parallel होते हैं. That figure is called as a parallelogram. See. And these two. A, B, C, D. स्टूडेंट यहाँ पे A B एंड D C. हम अब कितना भी इसको खींचेंगे हम, वो ऐसे ही मूव होंगे. एंड A D एंड B C, उसको आप दे मूव ऑन continuous. So here which parallel line? Yes, AB. See, it is a symbol of parallel to DC. And next AD parallel to BC. This side you can write side DC. Then, therefore, quadrilateral ABCD is called parallelogram. Okay, student. Now see. If student from A it is AE, मैंने एक लाइन ड्रॉ की AE, so it is called height of the parallelogram. And we know that student parallelogram ये सब इक्वल होगा ना. पैरेलल लाइन में डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल. तो आप कहीं भी खींचेंगे ये इक्वल होगा. So AE is called its हाइट. एंड किसके ऊपर ये पैरेललोग्राम स्टैंड किया हुआ है? DC. तो DC इज कॉल्ड इट्स बेस. यहाँ पे पैरेललोग्राम स्टैंड हुआ है, कहां से फॉर्म हुआ है? इट इज कॉल्ड बेस एंड इट इज हाइट. तो सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम is equals to only no capital base into height. Base into height. This much only student. Yes. Not 1/2, nothing. Only base into height. This is the formula of a parallelogram. So what is the formula of a parallelogram? Yes, it is given base into height. Is that clear, student? So you can add in this
write the figure, draw the figure, write the name parallelogram and write formula base into height. Is that clear student? Very simple. समझ में आ गया आपको? What is parallelogram? It is a quadrilateral which having opposite side parallel. Parallel means the line which do not intersect each other. See यहाँ पे ABDC आप कितना भी extend करोगे वो intersect नहीं होगे. Similarly AD and BC opposite sides are parallel. Then such geometrical figure is called as parallelogram. And what is the area of a parallelogram? Base into height. Is that clear student? Now इसी पर आपको according to this you have given one simple exercise 15.1. Okay, now move to exercise 15.1. Very simple exercise student. You are given, आपको अब ये सी स्टूडेंट आपको ऑल फॉर्मूला एरिया बाय हार्ट होने चाहिए. यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड नाउ एरिया ऑफ व्हाट? यस, पैरेललोग्राम. एंड व्हाट इज एरिया? क्या है एरिया का फॉर्मूला? यस, सिंपल, बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट. नाउ लेट्स मूव प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1. Okay student, now move. First question, write the first question. What is the first question student? Read the question carefully. If a base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. Very simple. What is given student? Yes, height and base are given. Okay. So how will we find? First write the formula, or first of all what is given? What is given? You are given base, you are given height. फाइंड करना है what? Yes, area. What is base? Base is given. If the base of parallelogram is 18 centimeter and height of a parallelogram is 11 centimeter. Okay student, we have to find area. So first of all write, yes, area of parallelogram. Area of parallelogram what? Is equals to, yes, base into height. So what is base? 18 multiply by height 11. Now multiply 11 का टेबल इजी है. 18 1 जा 18, carry 1, 18 1 जा 18, 18 plus 1 19. Therefore area of a parallelogram is, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 198. एरिया कैसे मेजर करते हैं? यस, स्क्वायर. इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो स्क्वायर सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल. सिंपल कब होगा स्टूडेंट? यस, इफ यू नो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो इतना इजी होने के बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, वी शुड नो द एरिया of formula of area of parallelogram. Now move to second one student.
See, very simple exercise. Nothing is difficult. If area of parallelogram is now here, see student, what is given? Area, base or height. What is given? Here, yes, area of a parallelogram is 29.6 square centimeter. 29.6 square centimeter. And its base is 8 centimeter. Base is 8 centimeter. Find its height. हमें height find करनी है. Again student, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो वही पता है, एरिया इज गिवन और एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला हम वही लिखेंगे. यस, व्हाट? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. नाउ स्टूडेंट, कौन से वैल्यू आपको दी हुई है? यस, एरिया व्हाट? 29.6. इट इज गिवन. अभी हमको फाइंड नहीं करना है, इट इज गिवन, तो हम वैसे ही लिखेंगे. इक्वल टू एज इट इज. व्हाट इज बेस स्टूडेंट? यस, 8 मल्टीप्लाई बाय, आपको फाइंड करना है, तो हाइट एज इट इज. हाइट एज इट इज. नाउ मल्टीप्लीकेशन में 8, हमको हाइट चाहिए, तो बाजू में जो भी रहता है हम उसको रिमूव करते हैं, तो 8 को यहाँ पे आएगा तो वो डिवीजन होगा. 29.6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू हाइट. ओके स्टूडेंट, डिवाइड करो, आप वहीं भी कर सकते हो और यू कैन ड्रॉ डिवाइड यहाँ ऐसे भी. सी, जहां पे डेसिमल आएगा उसको लगा. डेसिमल को टेंशन लेना ही नहीं आपको, डेसिमल डायरेक्ट आंसर में हम उसको शिफ्ट कर देंगे. फर्स्ट, यस, 29. 8 के टेबल में 29 है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली नहीं है. देन 8 3 जा 24 माइनस 9 माइनस 4 इट इज 5. नाउ पॉइंट है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा. देन 6 एज इट इज. 8 7 जा 56 0 0. So what is height? Yes, it is 3.7 height. See student, height कितनी आ गई आपकी? So you can write height is equals to, very simple, 3.7 centimeter here, because base is given in centimeter, area is given in square centimeter, so height is also in centimeter. Is that clear student? All have understood? सिर्फ यहाँ पे आपको डिवीजन करना है. डिवीजन में 8 3 जा 24, 9 minus 4 5. डेसिमल पॉइंट है, पुट हियर. Now remaining 6 यहाँ पे 56. 8 7 जा 56. Is that clear? Very simple. Now move to the last one. See student, again यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, and what is given. Okay, direct. Third one, what is given student? Read the question. Area of a parallelogram is 83.2. So here area is given. What? 83.2 square centimeter. Then if its height is 6.4, हाइट है 6.4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स बेस. हमें लेंथ ऑफ, ओके यहाँ पे एरिया है ना, सी स्टूडेंट, यस, हमें लेंथ ऑफ बेस फाइंड करना है. एंड एरिया इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है. व्हाट वी हैव टू फाइंड? यस, बेस. लेंथ ऑफ बेस मीन्स बेस कितना है. अगेन सेम, सी स्टूडेंट, इन द फर्स्ट लेंथ ऑफ बेस एंड हाइट गिवन. बेस भी दिया था, हाइट भी दिया था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या फाइंड किया? एरिया. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन एरिया इज गिवन एंड
base is also given. So divide area by base, we will get height. And in third question, area and height is given, base find करना है. Again वहां पे कौन सा होगा ऑपरेशन स्टूडेंट? एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लीकेशन. बेस या हाइट दोनों में से कुछ भी फाइंड करना होगा तो एरिया से उसको डिवाइड करना होगा. हाइट के लिए बेस को डिवाइड किए थे, अब बेस के लिए हाइट को डिवाइड करना है. सेम स्टूडेंट. सी व्हाट इज गिवन? एरिया 83.2 is equals to base, we have to find. And what is height? Yes, 6.4. Now 83.2 divided by 6.4 is equals to what is remaining? Base. Now students see, if in a division, if decimal point at the same place, यहाँ भी after one digit, then the decimal point will get cancelled. See student, same यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी वन डिजिट के बाद, दोनों में सेम है तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा? कैंसल होगा. एंड इट विल बी 832/64. इट इज बेस. नाउ 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 डायरेक्ट 8 से स्टूडेंट है ना. 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 3 है नहीं होता है तो 0 लेंगे. नाउ 32, 8 4 जा 32. अगेन 8 1 जा 8 से नहीं होगा, 4 से. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 2, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो यहाँ पे स्टूडेंट सब यहाँ पे कैंसिल होता है. तो सी कैसे करेंगे और एक बार. फर्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट? यस, डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया बिकॉज यहाँ भी आफ्टर वन डिजिट, यहाँ भी आफ्टर वन डिजिट. सो आंसर इज 832/64. सी स्टूडेंट, यहाँ पे डिवीजन इजी होता है तो आप 2 से करो या डायरेक्ट 64 से करो या 16 से करो, जिसको आपको टेबल आता है. या अगर हम मैक्सिमम नंबर लेंगे तो 8 का टेबल हमको आता है तो पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे. सी स्टूडेंट, 8 के टेबल में 64 कब आता है? यस, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64. फर्स्ट नंबर 8 है, 8 1 जा 8. नेक्स्ट नंबर 3 विच इज स्मॉलर देन 8. 8 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है. तो हमको नेक्स्ट नंबर लेने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे 0 लेना होगा. नेक्स्ट नंबर लेने से पहले 0 लेना होगा. नाउ इट बिकम 32. नाउ 8 के टेबल में 32, 8 4 जा. और अगेन 8 1 जा 8 1 जा 8, 2 रिमेनिंग, 8 3 जा 24. So here 13 is equals to base, or we can write base is equals to 13. It is given in centimeter. Is that clear all of you student? Yes, very simple short exercise. Okay, 3 questions and in each, first is to calculate area, then height, then base. Formula same. So क्या सिखा हमने यहाँ पे? Which formula? Yes, area of a parallelogram is equal to simple base into height. If both area find करना है, multiply both. If one of them is given and area is given, now divide the given value with area. तो यहाँ पे हमने बेस को एरिया से डिवाइड किया था, हाइट मिल गई. और यहाँ पे एरिया को हाइट से डिवाइड करेंगे, हमको बेस मिल जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, गो बैक टू वीडियो एंड वॉच इट अगेन. नाउ मूव टू नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर एंड दैट इज rhombus.